भुगतान देना है। कहीं न कहीं तो कोर्ट भी दोषी है। प्रशांत जी, अगर कोर्ट ही सारा कुछ निर्णय लेने लगे तो सरकार और सहारा किस लिए है? कोर्ट तो एक अभी तो रास्ता वही बता सकती है ना, रास्ते पे तो चलना है, वो तो सहारा का काम है। कोर्ट सिर्फ ये डायरेक्ट कर सकती है कि आप इनको पेमेंट कीजिए, ये लीगल चीज है। अब बात वही हो निर्मला गई कि सीतारमन राह भी तो बता कह तो रही आगे थी चल। कि ये कोर्ट का मामला है। निर्मला सीतारमन भी तो कह रही थी कि ये कोर्ट का मामला है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। टोनीवाल तो अभी हम कोठी को मानेंगे, अब सरकार को टोनीवाल हम नहीं मान सकते हैं, तो पल्ला झाड़ गई कि सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकता है कोर्ट को। सही बात है आपकी। बताइए। गणेश जी कुछ रिप्लाई करना चाह रहे हैं आपको। प्रशांत जी। जी बोलिए। प्रशांत जी, आप उम्र में शायद मेरे से बड़े होंगे, इसलिए मैं आपसे साधुवाद करता हूं। जरा मुझे एक चीज बता दीजिए कि अगर बेटा चोरी करता है तो उसका बाप दोषी है, उसका दादा दोषी है, या प्रथम दृष्टिया वो बेटा दोषी है? फिर से प्रश्न को दोहराइए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर बेटा चोरी करता है तो उसका बाप दोषी है, उसका दादा दोषी है, या प्रथम दृष्टिया वो बेटा दोषी है? नहीं, बेटा ही दोषी है। बेटा ही दोषी है तो ना? बेटा है। जी। तो आपका और हमारा पैसा किसके पास है? सहारा के पास है ना? जी। तो फिर आप कह रहे हो कि सरकारें दोषी है, तो सरकारें दोषी कैसे हो गई? प्रथम दृष्टिया तो हाँ, कहीं ना कहीं नियामक दोषी है कि उन्होंने समय पर ऑडिट नहीं की, समय पर जांच पड़ताल नहीं की, समय पर रोक नहीं लगाई, इस चीज को मान सकते हैं। लेकिन प्रथम दृष्टिया दोषी कौन है? जो पैसा आपको और हमें नहीं लौटा रहे हैं, वो ही तो दोषी हुआ ना प्रथम दृष्टिया। तो मान रहे हैं आपका बात, हम मान रहे हैं, लेकिन मेरा भी बात भी आप मानिए। दूसरी बात है, सुनिए, जो पोर्टल लाया गया जहां से भुगतान हो रहा है, तो भुगतान करने का काम किसका था? सरकारों का था या सहारा का था? काम तो कहीं ना कहीं सहारा का ही था ना। पिछले इतने वर्षों से भुगतान कौन किया? सहारा ने किया ना, न कि सरकारों ने किया। तो आज काम जो पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये यही शुरुआत कर देते। इनको किसी ने मना किया था क्या? ये तो प्रतिबंध में बंधे हुए थे, प्रतिबंध में बंधे हुए थे। किस कोर्ट का आदेश है कि आप भुगतान नहीं कर सकते? किसी कोर्ट का आदेश है क्या आज तक कि आप भुगतान नहीं कर सकते? प्रतिबंध था सर, प्रतिबंध था। कहां था सर प्रतिबंध? आप संपत्ति बेच सकते हैं, लेकिन पैसा सहारा से भी अकाउंट में जमा होगा। पैसा लेने पे प्रतिबंध था मेरे ख्याल से। प्रशांत भाई, पहले आप जानकारी जुटाइएगा, उसके बाद मंच पर आइएगा कि सहारा जो भारत सरकार की एजेंसियां हैं, वो रिजॉल्व करना, जो क्वेरी है वो रिजॉल्व करना जरूरी है। गणेश जी आप बोल लीजिएगा, सतीश जी भी आप बोलिएगा। प्रशांत जी, मेरे हिसाब से पैसा लेने पे प्रतिबंध था, पैसा लौटाने में प्रतिबंध कभी नहीं रहता है। गणेश जी देखिए प्रशांत जी, मेरी बात सुनिए। पैसा लेने में तीन सोसाइटियों की एनआई पर रोक लगी हुई है, पैसा लौटाने में कहीं से कोई रोक नहीं है, ये तो जान लीजिए। और आज भी जो आप बात कह रहे हैं ना, सहारा श्री क्या बोल रहे थे कि हमको बेड़ी में बांध दिया गया है और चलने के लिए कह रहा है, हम कैसे चल पाएंगे? प्रतिबंध था कि आप संपत्ति बेच सकते हैं, लेकिन पैसा सहारा से भी अकाउंट में जमा होगा, जहां से निवेशकों का कोई लाभ होने वाला नहीं है। प्रशांत जी सुनिए, बकता 100 लिखता 1, 100 आदमी बकेगा उसकी वैल्यू नहीं है, लिखता 1, जो लिखा होगा वो मान्य होता है। भारत सरकार की एजेंसियों ने सहारा को काम करने की अनुमति दी,
लेकिन ये नहीं कहा था कि आप भुगतान पब्लिक का नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, कहीं भी एम्बार्गो का बहाना नहीं था, कहीं भी ऐसा नहीं था कि सारा सेविंग अकाउंट में पैसा चला जाएगा। अगर पैसा चला जाएगा तो 2012 के बाद कितने करोड़ों का इन्होंने पेमेंट किया है, जानकारी है आपको? नहीं, मैं जानकारी आपको दे दूं। वो पैसा कहां से पेमेंट किया? सुनिए सर, बाकी सुन लीजिएगा, पहले प्रशांत जी सुन लीजिएगा प्रशांत जी, जानकारी जुटाइएगा, उसके बाद करिएगा, जानकारी जुटाइएगा, उसके बाद करिएगा। दूसरी बात, जहां प्रशासनिक कानूनी कार्रवाई इनके पास शिकंजा कसा, इन्होंने वहां भुगतान किया। जावरा विधानसभा रतलाम में किया 7 करोड़ का, छत्तीसगढ़ में किया 15 करोड़ का, ग्वालियर में किया 34 करोड़ का। जहां जहां शिकंजा, वो पैसा कहां से आ गया? ग्वालियर की प्रॉपर्टी बिकी, वो सेविंग अकाउंट में क्यों नहीं गई? गुना की प्रॉपर्टी भी सेविंग अकाउंट में क्यों नहीं गई? आप पहले जानकारी जुटाएं, देश के निवेशकों को भ्रमित करने का काम नहीं करें। दूसरी बात, अभी जो आपके साथी कह रहे थे 14 राज्य में इनकी ब्रांचेस खुल रही हैं, 14 राज्य में काम चल रहा है, टोटल राज्य 29 हैं, 50% भारतवर्ष में इनकी ब्रांचें खुल रही हैं, तो वहां पेमेंट क्यों नहीं कर रहे ये लोग? कितनी प्रॉपर्टी बेचने के बाद ये पेमेंट नहीं कर पा रहे? ये देश के निवेशकों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और सहारा श्री ने क्या कहा था, जो आप दोहरा रहे हो, उन्होंने अपने मुंह से कहा था कि मार्च 2019 में हम पेमेंट कर देंगे, 20 में कर देंगे। कौन सा शिकंजा कसा था? शिकंजा कसा था तो रियल एस्टेट का था। आप पैसा जब मार्केट से उठा रहे थे तब उसके लिए शिकंजा नहीं था आपके लिए। चारों सोसाइटी मार्केट से पैसा आप उठा रहे हो, उसका शिकंजा नहीं था, पैसा भुगतान करने का शिकंजा कसा था आपके पास। ये देश की जनता को भ्रमित, देखिए सुनिए प्रशांत जी, आप उम्र में बहुत बड़े हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन गलत आप बातों में किसी में ना आए, तथ्य के साथ आए और आप उसकी पूरी जानकारी जुटाएं। आज एक एक निवेशक तिल के मर रहा है, और ये अपना पैसा जितने जो टॉप सीनियर है ना, जितने जो टॉप सीनियर जो आते हैं तारा के अंधी भक्त करके बात करते हैं, इनका कोई पैसा फंसा नहीं है, ये अपना पैसा निकाल चुके हैं। और जिसने ईमानदारी के साथ जनता के साथ खड़ा रहा और सारा के साथ खड़ा रहा, आज वही परेशान है सबसे ज्यादा। आप समझने की कोशिश करें, कहीं भी किसी भी कोर्ट का ऑर्डर नहीं है कि आप भुगतान नहीं करेंगे, कहीं भी किसी भी कोर्ट का ऑर्डर नहीं है कि आप ब्रांच नहीं खोलेंगे, लेकिन ये बिजली का बिल नहीं भरना चाह रहे, मकान का रेंट नहीं देना चाह रहे, स्टाफ की सैलरी नहीं देना चाह रहे, वर्कर का कमीशन नहीं देना चाह रहे, वर्कर का टीडीएस नहीं देना चाह रहे, जिन वर्करों ने रिजाइन दे दिया है उनका फंड नहीं देना चाह रहे, भुगतान नहीं देना चाह रहे। 5023 कंपनियों घोटाला किया इन्होंने सर, किस कंपनी की बात करें? अच्छा सतीश जी, एक सेकंड, प्रशांत जी, आपके हिसाब से कैसे पेमेंट होना चाहिए? क्या रास्ता है आपके हिसाब से कि निवेशक का पेमेंट हो जाए जिसको अपनाकर? इस बार रास्ता खुल चुका है सर। 3 दिन जो हेयरिंग हुआ सितंबर में सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके बाद रास्ता मिल चुका है और कंपनी प्रयासरत है, और कुछ दिन थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आपके पास लिखित दिया है सुब्रत राय ने, अपना राय ने आपके पास कोई एफिडेविट दिया है कोर्ट में? कोई एफिडेविट कोर्ट में पेश किया है कि अच्छा रास्ता खुल जाएगा? कोई प्रमाण आपको दिया है? आपके पास कोई प्रमाण है? मैं क्या कह रहा हूं कि बकता 100, मैं कह रहा हूं बकता 100 लिखता 1। अगर 100 आदमी बकेंगे उस बात की कोई वैल्यू नहीं है, और लिखा हुआ प्रमाण होगा उसकी वैल्यूएशन है।